हेलो बच्चों, वेलकम बैक। नितिन के पाठशाला में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में प्लेलिस्ट में हम एसिड एंड बेस के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की समरी में डाल चुका था। तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। जो हमने वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू की है उसमें हम स्टडी करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 6 सेमेस्टर, ये ओल्ड सिलेबस के हिसाब से है, बीएससी 6 सेमेस्टर का है, राइट। ये बच्चों हमारा सिलेबस था ओल्ड के अकॉर्डिंग। जो एनईपी से पहले के बच्चे हैं ये 6th सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर में, बीएससी फाइनल ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, जिसमें आपके पास एसिड्स एंड बेस, ऑर्गेनोमेटेलिक, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोलीन्स, ये आपके पास सिलेबस में अवेलेबल है। और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की समरी इस चैप्टर की कर चुके थे, एसिड एंड बेस की, और यही चैप्टर हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि ये होता क्या है। एनईपी के हिसाब से भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपके पास है पेपर में, वो देख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास एनईपी के अकॉर्डिंग हमारा एक पेपर है इलेक्ट्रिव केमिस्ट्री का, और ये 4th सेमेस्टर में है, ठीक है। तो बीएससी 4th सेम में इलेक्ट्रिव केमिस्ट्री है, डीएससी कोर्स है, और ये आपका सिलेबस है। वही चारों के चार चैप्टर आपके यहाँ पे भी अवेलेबल है। एसिड्स एंड बेस है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोलिन, और ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार देख लीजिए कंसेप्ट क्या 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 है। आर्रेनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड-लॉरी, लक्स फ्लड, सोलवेंट सिस्टम क्या है, लुईस कंसेप्ट क्या है एसिड बेस का, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, लेवलिंग सोलवेंट्स क्या होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट HSAB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की समरी में भी आपको बताया था कि हर साल इससे क्वेश्चन आना ही आना है किसी ना किसी फॉर्म में। एंड लास्ट में है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। तो ये हम 1 बाय 1 इस वीडियो लेक्चर सीरीज में शुरू करेंगे। तो बच्चों पहला चैप्टर हमारे पास है एसिड्स, बेसिस एंड HSAB प्रिंसिपल, क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरीज के अकॉर्डिंग। तो पहला कंसेप्ट हमारे पास आता है दैट इज द आर्रेनियस कंसेप्ट। देखिए एसिड्स हैं या बेस है, इनको डिसाइड करने के कि कौन सा कंपाउंड आपका एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, कौन सा बेस है, अलग अलग कंसेप्ट दिए गए, थ्योरीज प्रोवाइड की गई, राइट। सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी आपकी आर्रेनियस कंसेप्ट है, जिसमें बताया गया कि एसिड किसे कहा जाएगा, एनी सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूसेस द हाइड्रोजन आयन, H+ आयन जो एक्वा सॉल्यूशन में प्रोवाइड करते हैं, उनको हम कहते हैं एसिड। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास HCl है, जब ये डिसोशिएट होता है तो H+ एंड Cl नेगेटिव, राइट। सो ये H+ प्रोवाइड किया सॉल्यूशन में, सो दैट्स व्हाई इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द एसिड। बेस क्या होता है, विच प्रोड्यूसेस द OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, जो हाइड्रोक्साइड आयंस को एक्वा सॉल्यूशन में प्रोवाइड करते हैं। बेसिक सा एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जहाँ सोडियम है और हाइड्रोक्साइड्स है, राइट। इजी सा कंसेप्ट है। जो H+ प्रोवाइड करेगा उसको हम एसिड कहेंगे, जो OH नेगेटिव प्रोवाइड करेगा उसको हम बेस कहेंगे। और ये दोनों ही कंपोनेंट किसके हैं, आपके वाटर मॉलिक्यूल के हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं यदि प्रॉब्लम हो रही है। लिमिटेशंस भी है इस कंसेप्ट की, ओनली एप्लीकेबल इन एक्वा सॉल्यूशन, जो एक्वा सिस्टम्स है केवल वहीं पे एप्लीकेबल है। अब आप कहेंगे कि एक्वस से ही तो होते हैं मैक्सिमम। देखिए एक्वस का मतलब है वाटर सॉल्वेंट है, राइट। बट यदि आप और कंसेप्ट देखें तो कई अदर सॉल्वेंट्स भी अवेलेबल है, जैसे अमोनिया है, आपका HCl है, ये भी सॉल्वेंट के तौर पे काम करते हैं। एसिडिक एसिड है ACOH, राइट। सो ये भी सॉल्वेंट्स के तौर पे काम कर सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आर्रेनियस का केवल कहाँ लगता है, जहाँ एक्वस सिस्टम है, वाटर है, ठीक है। सेकंड लिमिटेशन क्या है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिड बेस रिलेशन इन नॉन एक्वस। ये मैंने आपको बताया ना भी, नॉन एक्वस सॉल्वेंट थे सारे के सारे, चाहे HCl है, अमोनिया है आपके पास है, चाहे ये सल्फर डाइऑक्साइड है, एसिटिक एसिड है। सो ऑल ऑफ देम आर नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में इट कैन नॉट एक्सप्लेन विच वन वुड बी द एसिड एंड विच वन वुड बी द बेसिक। बेसिक क्या होगा, एसिड क्या होगा, हमें नहीं पता। सो ये दो लिमिटेशंस है आर्रेनियस कंसेप्ट की।
फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट। दोनों के दोनों साइंटिस्ट हैं ये आपके पास। डेफिनेशन क्या रहेगी, जो प्रोटॉन को डोनेट करे। प्रोटॉन मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन की। जैसे आर्रेनियस में भी एसिड की यही सेम कंडीशन थी, वही सिमिलर कंडीशन आपकी यहाँ पे है, राइट। जो H+ प्रोवाइड करे दैट वुड बी एसिड, और जो H+ एक्सेप्ट करे, देखिए यहाँ डिफरेंस आ गया है। आर्रेनियस में हमने डोनेशन की बात की थी, H+ डोनेट करने वाले को एसिड कहा था और OH नेगेटिव वाले को डोनेट करने वाले को बेस कहा था। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल हाइड्रोजन आयन की। जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा उसको एसिड कहा जाएगा, जो एक्सेप्ट करेगा उसको बेस कहा जाएगा, राइट। बेसिक की फीचर क्या है, इसने इंट्रोड्यूस किया पहली बार कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। ये जो कंसेप्ट है कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर्स, ये इसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। एग्जांपल्स के तौर पे आपके पास अमोनिया है, वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे गौर कीजिए, ये आपके पास आयंस बने। क्या आप यहाँ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इन दोनों में से आउट ऑफ अमोनिया एंड वाटर विच वन हैज़ गिवन द हाइड्रोजन आयन? NH3 और H2O में से किसने हाइड्रोजन आयन दिया है? तो उसको कोरिलेट करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए अमोनिया का नाइट्रोजन एंड दिस NH3 के साथ NH4+ है, यानी कि एक H+ एक्स्ट्रा है। सो दिस NH3 अमोनिया हैज एक्सेप्टेड द प्रोटॉन, सो दैट्स व्हाई इट इज बिहेविंग एज अ बेस। Ammonia is the base, and water which have a 2H and a 1O, right, that has given the one hydrogen ion। यहाँ OH नेगेटिव बचा बस, तो यानी एक H+ इसने डोनेट किया एंड हैंस इट इज द बिहेविंग एज अ एसिड प्रोटोन डोनर, राइट। सो दिस इज द एसिड, दिस इज द बेस, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट। एडवांटेजेस क्या है, देखिए इट वर्क्स इन नॉन एक्वस गैस फेजेज एंड बायोलॉजिकल सिस्टम ऑल्सो। तो जो आर्रेनियस की लिमिटेशंस थी उसको कवर अप किया इस कंसेप्ट ने। ये आपका कंसेप्ट नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी चल रहा है, राइट। ये पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज द लक्स फ्लड कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इज मेनली यूज्ड फॉर द मोल्टन ऑक्साइड। देखिए अभी तक जो दो कंसेप्ट देखे हैं उनमें या तो मॉलिक्यूल्स में H+ अवेलेबल है या OH नेगेटिव अवेलेबल है, बट देयर आर सेवरल कंपाउंड्स, राइट, विच डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। सो इन दैट केस दोज compound or substances also behaves as an acid or base, and for explaining their acidic basic behavior the Lux flood concept was taken up, right। definitions क्या है इसकी, देखिए एसिड को इसको कहा जाएगा जो कि ऑक्साइड आयन का एक्सेप्टर होगा, और बेस किसको कहा जाएगा, जो ऑक्साइड आयन का डोनर होगा, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तरह से ऑक्साइड आयन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आपको आर्रेनियस के कंसेप्ट में याद करवाऊं, मैं एक याद करने का शॉर्टकट सा तरीका बता रहा हूं ताकि कंफ्यूज मत हो जाना। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहे हैं उनको बेस कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, देखिए ऑक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्साइड आयन डोनर कौन सा है, बेस। आर्रेनियस में नेगेटिव चार्ज डोनेट करने वाला कौन सा था, बेस। क्लियर है। सिमिलरली एसिड नॉर्मली क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज डोनेट करे उसको हम कहते हैं एसिड, जैसे आर्रेनियस में था और ब्रोंस्टेड लोवरी में भी यही था। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करेगा जैसे ये, तो उसको कहा जाएगा एसिड। सो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर है और बेस क्या है, ऑक्साइड आयन डोनर है। तो ये इसको और आसान तरीके से मैं आपको समझाऊं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये एसिड है, ये आपके पास बेस है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव आयन, ये आपके पास नेगेटिव आयन, कुछ भी हो सकता है। तो एसिड के केस में क्या है, जो पॉजिटिव आयन को डोनेट करे उसको हम कहेंगे एसिड, और जो नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करे उसको हम कहेंगे एसिड,
सारे कंसेप्ट मिला के बता रहा हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। सिमिलरली बेस के केस में जो नेगेटिव चार्ज को डोनेट करे, जैसे आरेनियस में था और जैसे लक्स फ्लड में है, और पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करे, जैसे ब्रोंस्टेड लोरी में H+ को कैप्चर किया था, एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो ये एक छोटी सी टेबल है, इसके बिहाफ पे आप सारे कंसेप्ट को याद कर सकते हैं कि कौन सा क्या होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास SO3 अवेलेबल है। SO3 को ऑक्साइड आयन से रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, SO3 ने O नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लिया और क्या हुआ, SO4 2 नेगेटिव। सो दैट मीन्स SO3 हैज बिहेव्ड एज एन एसिड बिकॉज इट हैज एक्सेप्ट द ऑक्साइड आयन। एप्लीकेशंस क्या है, हाई टेम्परेचर रिएक्शंस इन जियोकेमिस्ट्री एंड सिरेमिक केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है ये कंसेप्ट। राइट, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका ल्यूइस कंसेप्ट। देखिए अब तक जो आपने कंसेप्ट पढ़े उनमें आपके हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, आपके पास ऑक्साइड आयंस, इनकी बात की, यानी आयंस की बात की गई थी। वी हैव टॉक्ड अबाउट द आयंस, बट इन ल्यूइस कंसेप्ट इट इज द फर्स्ट कंसेप्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई है, आयंस नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की बात की था। और याद रहे इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वह टेबल यहाँ भी एप्लीकेबल होने वाली है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। तो एसिड क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम कहेंगे एसिड। राइट, जैसे लक्स फ्लड में था नेगेटिव चार्ज एक्सेप्टर क्या था आपका, एसिड, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव चार्ज है, सो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है आपका एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर वुड बी द बेस। ये आपके पास एक रिएक्शन है। अब BF3 के पास कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, बट नाइट्रोजन के पास अवेलेबल है यहाँ। सो ये क्या बना आपका, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, दोनों के सम अप होने से, और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिए, BF3 को। सो BF3 हैज एक्सेप्टेड द इलेक्ट्रॉन पेयर, सो दैट्स व्हाई इट इज बिहेविंग एज ए एसिड, और अमोनिया इज बिहेविंग एज अ बेस। सिमिलरली यदि H+ और OH नेगेटिव को आप मिला देते हैं तो वाटर बन गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, OH नेगेटिव पे, सो इसने इलेक्ट्रॉन H+ को दिए और H+ के साथ मिलके क्या बनाया आपका वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हैं। दिस इज द ल्यूइस कंसेप्ट। एडवांटेजेस क्या है, मोस्ट जनरल थ्योरी है, इसमें ऑक्साइड पे भी एप्लीकेबल है, ये सभी पे एप्लीकेबल है। ठीक है, it explains the acid base reaction in non aqueous solvents also without H+ and OH negative. Right, so this is the generalized concept, Lewis concept, और सबसे important concept है, आपने previous year question में भी देखा होगा। ठीक है, next concept हमारे पास आता है, that is the strength of acid and bases। आपके पास जो acid and bases है उनकी strength क्या है, कोई acid क्या होता है, strong acid है, कोई weak acid है, कोई strong base है, कोई weak base है। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को लेके ये कंसेप्ट आया है कि हम कंपेयर कैसे करें कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, कोई बेस है, तो कुछ क्राइटेरिया रहना चाहिए। राइट, सो इस कंसेप्ट को कहा जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना, एंड इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Ka Kb वैल्यू। राइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस Kb। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहा जाएगा, विच कंप्लीटली आयोनाइजेज। एग्जांपल्स आपके पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। वीक एसिड किसको कहा जाता है, विच पार्शली आयोनाइजेज, आयोनाइज पार्शली होएगा, जैसे कि आपके पास ये है एसिडिक एसिड। ठीक है, तो इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने का ये है, जो पार्शली आयोनाइज हो दैट वुड बी वीक, और जो फुली आयोनाइज हो दैट वुड बी स्ट्रॉन्ग एसिड, और फुली आयोनाइज है यानी Ka वैल्यू वुड बी मोर, और इसमें Ka वैल्यू कम रहेगी वीक एसिड में। ठीक है, फिर उसके बाद कंसेप्ट आता है लेवलिंग इफेक्ट का। लेवलिंग इफेक्ट क्या है, देखिए यदि हम केवल गैसियस फेस में बात करते हैं, ठीक है, सो इन गैसियस फेस देयर इज नो सॉल्वेंट अवेलेबल। राइट, तो सॉल्वेंट इंटरफेयर नहीं करता आपके एसिड बेसिक बिहेवियर में। ठीक है, तो वहां पे आपको प्योरली रिलेटिव स्ट्रेंथ पता लगती है।
लेकिन इफ़ देर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ एनी सोलवेंट लाइक वाटर, HCl एट्सेट्रा, सो ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं हिंडर्ड करते, अफेक्ट करते हैं जो आपकी आयोनाइजेशन है। यहाँ कंसेप्ट किसका हो रहा है, आयोनाइजेशन का, राइट। सो उस आयोनाइजेशन को कहीं ना कहीं ये इंटरफेयर करते हैं उनकी आयोनाइजेशन में। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना डिफिकल्ट रहता है इन दिस सिनेरियो, और इसी कंसेप्ट को कहा जाता है लेवलिंग। हर सोलवेंट की कोशिश करता है कि वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड को एक ही लेवल पे लेके आए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, इन अ सोलवेंट लाइक वाटर ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड अपीयर इक्वली स्ट्रॉन्ग, राइट। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो सभी ऑलमोस्ट सिमिलरली स्ट्रेंथ के मिलेंगे, राइट, बिकॉज दे आयनाइज कंप्लीटली टू फॉर्म द H3O+। एग्जाम्पल के लिए HCl हो, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, हाइड्रोआइडिक एसिड है, आपको पता है ये तीनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफरेंट है, राइट। HCl, HBr, HI में से यदि हम ऑर्डर की बात करें तो जो HI है दैट इज मोर इजीली डिसोशिएटेड एज कंपेयर टू HCl, तो इसका एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यदि आप वाटर में डालते हैं तो इनकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल मिलेगी आपको, राइट। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लेवलिंग इफेक्ट, कि सोलवेंट क्या कर रहा है, इसकी स्ट्रेंथ को घटा रहा है और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के एक लेवल पे लेके आ गया है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेसिस लेवल टू OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास लेवलिंग फैक्टर है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। पहला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज आपके पास एक HF है, एक आपके पास HI है, ठीक है। तो इस केस में आप बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। यहाँ पे एसिडिक ये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफ़ी वीक है इस केस में। HI के केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ वेरी वीक, सो दैट्स वाई HF के कंपैरिजन में HI वुड बी मोर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए, मान लीजिए आपके पास दो हेलोजन्स है, फ्लोरीन एंड आयोडीन, सो इनमें एसिडिक बिहेवियर किसका ज़्यादा रहेगा, इन दिस वे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी होता है आपके पास, अनदर फैक्टर है। यदि किसी फैक्टर से रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है मॉलिक्यूल को, इन दैट केस एसिडिक बिहेवियर या बेसिक बिहेवियर बढ़ जाएगा, ठीक है। सोलवेंट पोलैरिटी डिसाइड करती है, और लास्ट में आपके पास आता है कंसेप्ट किसका, साइज एंड चार्ज ऑफ कंजुगेट बेस। देखिए कंजुगेट बेस का कंसेप्ट आपको याद हो, अभी ये ब्रोंस्टेड लोरी में आया था, कंजुगेट बेस, राइट। ये आपका एसिड था, तो OH नेगेटिव क्या हो गया, इसका कंजुगेट बेस हो गया, ठीक है। ये आपके पास क्या था, बेस था, तो NH4+ दैट इज ए कंजुगेट एसिड ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। सो कंजुगेट हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, और जो बेस है उसका एसिड रहेगा, एसिड है उसका बेस रहेगा, ठीक है। तो ये है आपके पास फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं इसको। तो आई होप इट्स क्लियर लेवलिंग इफेक्ट क्या है और रिलेटिव स्ट्रेंथ में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। अब आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज HSAB प्रिंसिपल, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, ठीक है। अब ये हार्ड सॉफ्ट वगैरह क्या है, देखिए डेफिनेशन वर प्रपोज्ड बाय दिस साइंटिस्ट, राइट। हार्ड एसिड हो या बेस हो, हार्ड का मतलब क्या है, एक कॉमन सी भाषा में जनरल टर्म में आपको समझाया जाए, यदि आपकी डेंसिटी किसी बॉल की, मान लीजिए दो बॉल है आपके पास, एक आपके पास फुटबॉल है, एक आपके पास टेनिस बॉल है, साइज किसका कम है, टेनिस बॉल का, और टेनिस बॉल मजबूत भी है, राइट। सो हार्डनेस क्या है, ज़्यादा है। तो हार्ड एसिड एंड बेसिस का क्या रहेगा, साइज वुड बी स्मॉल, हाईली चार्ज रहेगा, नॉन पोलराइजेबल, पोलराइज नहीं कर सकते आप, टेनिस बॉल को खींच के दो पार्ट में नहीं कर सकते या डेविएट नहीं कर सकते, शेप नहीं बदल सकते उसकी। वही आप फुटबॉल को देखें जो कि बड़ी है साइज में,
उसकी शेप आप बिगाड़ सकते हैं, राइट। सो दैट इज बिहेविंग एज अ सॉफ्ट। ठीक है, तो आई होप आप दोनों का कंपैरिजन समझ गए होंगे कि हम कहाँ पे हार्ड कह रहे हैं, कहाँ पे सॉफ्ट। सो इन केस ऑफ सॉफ्ट द साइज ऑफ आयंस वुड बी लार्ज, और साइज ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ओवरऑल चार्ज भी कम रहेगा और इजीली पोलराइजेबल रहेंगे, राइट। सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके पास एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, H+, सोडियम, जी पॉजिटिव चार्जेस हैं ये सारे के सारे, राइट। और एनाइंस कौन से हैं, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, H2O, अमोनिया, ऑल ऑफ देम, इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, राइट। सो ये क्या है, ये हार्ड में आएंगे, राइट, क्योंकि साइज इनका स्मॉल है। वही हम बात की जाए आपके पास जो सिल्वर है, मरकरी है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और काफ़ी साइज में बड़े भी हैं। ऐसे ही आपके पास कौन कौन से हैं, ये साइनाइड्स, आयोडाइड्स, सल्फाइड्स। सो ऑल ऑफ देम आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्ट। तो सॉफ्ट एसिड के हार्ड एसिड का एग्जांपल यदि पूछ लिया जाए तो ये है, और हार्ड बेस के एग्जांपल ये है। सॉफ्ट एसिड के एग्जांपल ये है और सॉफ्ट बेस के एग्जांपल ये रहे, ठीक है। तो ये HSAB प्रिंसिपल है, HSAB मैचिंग रूल। देखिए हार्ड एसिड है दैट प्रेफर टू बाइंड विद द हार्ड बेस, राइट। हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ जुड़ना चाहेगा, ऐसे ही सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ जुड़ना चाहेगा, और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं HSAB प्रिंसिपल, राइट। एप्लीकेशंस की बात की जाए, कहाँ कहाँ यूटिलिटी है इसकी, प्रिडिक्टिंग द रिएक्शन फिजिबिलिटी। रिएक्शन फिजिबिलिटी बता सकते हैं कि क्या होगी या नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए आपके पास कैडमियम है, ठीक है, कैडमियम के पास मान लीजिए दो ऑप्शन है, वो ऑक्साइड से भी जुड़ सकता है और सल्फर से भी। ऑक्साइड क्या है, आपका हार्ड बेस है, सल्फाइड ये आपका क्या है, सॉफ्ट बेस है, और कैडमियम इटसेल्फ सॉफ्ट था, तो ये प्रेफर किसके साथ करेगा, सल्फाइड के साथ। सो कैडमियम सल्फाइड बनेगा, ठीक है। तो प्रेडिक्ट कर दिया कि आपने के प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, राइट। सो दैट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ HSAB प्रिंसिपल। कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल व्हेन मैच्ड विद द हार्डनेस एंड सॉफ्टवेयर। देखिए जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है उनमें एक मेटल होती है और लिगेंड क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। यदि ये दोनों लिगेंड भी और मेटल भी दोनों या तो हार्ड है, दोनों या तो सॉफ्ट है, तो स्टेबिलिटी वुड बी हायर, स्टेबिलिटी वुड बी मोर, ठीक है। कोरोजन इनहिबिशन के केस में आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सॉफ्ट बेसिस है लाइक थायोयूरिया, दे आर गुड कोरोजन इनहिबिटर्स फॉर द सॉफ्ट एसिड। क्यों, क्योंकि ये भी सॉफ्ट है और एसिड्स भी सॉफ्ट है, तो ये क्या करेंगे, इनके साथ बाइंड अप कर देंगे। सॉफ्ट के एसिड के एग्जाम्पल जैसे कॉपर है, सो थायोयूरिया कॉपर के साथ बाइंड अप करके आपका उस कॉपर को निकाल देगा, कोरोजन इनहिबिटर के तौर पे यूज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशंस आती है बायोकेमिकल इंटरेक्शंस में। इट एक्सप्लेन्स हाउ एंजाइम्स विद सॉफ्ट एक्टिव साइट्स, जहाँ पे सॉफ्ट एक्टिव साइट्स हैं दैट बाइंड टू सॉफ्ट मेटल आयंस, राइट। सो बायोकेमिकल इंटरेक्शन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में सॉफ्ट एंड हैवी मेटल्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट सपोज आपके पास वाटर है, वाटर में काफ़ी सारे मेटल आयन होते हैं, राइट। सो सॉफ्ट हैवी मेटल आयन दे टेंड टू बाइंड स्ट्रॉन्गली टू द सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स बिकॉज सल्फाइड वाज द सॉफ्ट बेस, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स है। ऐसे ही आप मिनरल्स एंड ओर्स, उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मिनरल्स के तौर पे आपके पास कोई मिनरल क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे एग्जांपल आपको मिलेगा, क्योंकि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ बाइंड कर रहा है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। तो ये आपका पहला चैप्टर था और एक बार सिलेबस फिर से देखते हैं।
तो यहाँ पे देखिए एसिड एंड बेस का कंसेप्ट है, जिसमें हमने आरेनियस, ब्रोंस्टेड और लक्स फ्लड, सोलवेंट सिस्टम, लुईस कंसेप्ट, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है और लेवलिंग सोलवेंट में कैसे करता है सोलवेंट, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस और एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट या क्वेरी हो, ही और शी इज मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, सेहतमंद रहिए। जल्द ही हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।